से हमारा ये पुराना नारा रहा है, हमारा ये नारा रहा है कि जब तक कोई जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से तब तक जुल्म उठेगा। इंकलाब के नारों से अभी हम मौजूद हैं बोखरा प्रखंड मुख्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये सैकड़ों की संख्या में भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं। उनका कार्यक्रम चल रहा है, हक दो वादा निभाओ। कुछ मांगे जो है राज्य सरकार से है, तो कुछ मांगे जो है केंद्र सरकार से है, और कुछ मांगे स्थानीय जो है प्रखंड प्रशासन और अंचलाधिकारी से भी कुछ मांगे रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये लोग विशाल धरना का आयोजन किए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या क्या मांग है और इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। सब बुलाए गए हैं या सही में सब लोगों को जरूरत है यहाँ आने की? देखिए, आज का ये धरना है, ये धरना तो बिना किसी तैयारी के हुआ है। तो जब बिना किसी तैयारी के है, हम लोग सिर्फ चेतावनी देने के लिए आए हैं प्रखंड प्रशासन को कि जिस तरह से यहाँ प्रखंड कार्यालय में और अंचल कार्यालय में बड़े पैमाने पर लूट खसोट का राज चल रहा है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। छोटा से छोटा का कोई काम, चाहे वो प्रखंड का हो या अंचल कार्यालय का हो, बिना घूस दिए हुए नहीं हो रहा। और इसका तो समझिए कोई रेट भी नहीं है, कोई रेट फिक्स भी नहीं है। जिनसे जितना ज्यादा लूट लिया जाए, जिनसे जितना ज्यादा उतार लिया जाए, ये स्थिति बनी हुई है। और विशेष करके गरीब हितैषी जितनी योजनाएं हैं, जैसे राशन कार्ड बनाने के लिए एक आदमी कई बार आवेदन करता है, लेकिन उसका आवेदन अस्वीकृत हो जाता है महज इसलिए कि उसने कहीं पैसा खर्च नहीं किया, किसी के टेबल के नीचे से किसी को नहीं बढ़ाया। और बहुत सारे ऐसे लोग जो राशन कार्ड के हकदार नहीं हैं, जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, जिनके पास पक्का मकान है, जिनके पास सारी व्यवस्था है, लेकिन वैसे लोग आते हैं और पैसे की बदौलत राशन कार्ड बनवा लेते हैं। ठीक इसी तरीके से आवास योजना में भी चल रहा है। आवास योजना में भी जिनको आवास योजना में नाम आना चाहिए, जो गरीब है, जिनके पास झोपड़ी नहीं है, ठीक से खाने के पैसे नहीं है, जिनके पास भूखमरी के शिकार हैं। अभी खुद बिहार सरकार की सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि बिहार में 95 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी आमदनी सिर्फ 6,000 के नीचे है। मैं ये समझता हूं कि नीतीश बाबू के अंदर अगर नैतिकता होती तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए मुख्यमंत्री के पद से, क्योंकि 20 साल से वो यहाँ की माने शासन पर सत्तासीन है। 20 साल से लगातार जो मुख्यमंत्री रह रहे, जो विकास का ढिंढोरा पीटता हो, और उनको खुद उनका अपना सर्वे ही ये साबित कर दे कि बिहार के अंदर 95 लाख परिवार गरीब ही नहीं महागरीब है, तो इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात हो सकती है यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए, यहाँ की सरकार के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए भी। मुख्य मांग क्या क्या है आपके? हमारी कुछ 16 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे पहली मांग यह है कि जाति आधारित गणना के बाद जब 95 लाख महागरीब परिवारों की रिपोर्ट आई, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यह घोषणा किया था कि इन तमाम परिवारों को 2 लाख रुपया सहायता राशि दी जाएगी, ताकि इससे अपने वो रोजगार कर सकें और अपने जीवन स्तर को कुछ ऊपर उठा सकें। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी डबल इंजन की सरकार चलाते हुए और भारत की सरकार की संगत में रहने की वजह से इनको भी जुमले देने की आदत हो गई है। और वो भी ये समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने 15 लाख का जुमला दे करके और पैसा नहीं दिया, हम भी ये बोल करके आप पैसा नहीं देंगे काम चल जाएगा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने ये ठाना है, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वर्कर उस वक्त तक लड़ेगा जब तक बिहार के 95 लाख में से एक एक परिवार को जब तक हम 2 लाख नहीं दिलवा देते। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये हमारी पहली मांग है कि 2 लाख रुपया सभी 95 लाख परिवार के लोगों को दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है सभी भूमिहीनों को जो 5 डिसमिल जमीन देना है, ये सरकार द्वारा घोषित है। हमारे और सरकार के बीच लड़ाई हुई थी, आंदोलन हुआ था। हमने 10 डिसमिल जमीन तमाम भूमिहीनों को देने की मांग की थी। सरकार द्वारा वार्ता के दरमियान 5 डिसमिल पर जाकर के फैसला हुआ। सरकार ने 5 डिसमिल जमीन सभी को देने का वादा किया, लेकिन जमीन देने के मामले में भी सरकार पूरे तौर पर फिसड्डी साबित हो रही है, कहीं भी जमीन देना नहीं चाहती है। हमारी ये दूसरी मांग है कि किसी भी कीमत पर तमाम भूमिहीनों को 5 डिसमिल बांस की जमीन देना होगा और उनके लिए पक्का आवास की भी व्यवस्था करना होगा।
उसके बाद है कि जितने अभी पूरे बिहार के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर आप देख रहे होंगे कि जितने भी गरीबों पर, जो दलित हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों पर जब से एनडीए की सरकार हुई है लगातार इस वर्ग पर हमले बढ़े हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि जिस तरह इन लोगों पर जो हमले बढ़े हैं उस हमले पर रोक लगाई जाए, अन्यथा ऐसा ना हो कि ये तमाम लोग विद्रोह पर उतारू हो जाएं। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि तमाम गरीब, गुरबा, दलित, महिला, अल्पसंख्यक पर जो हमले बढ़े हैं उस पर रोक लगाई जाए। तो आप समझ गए होंगे कि जो है इन लोगों का जो मांग है 16 सूत्री मांगों को लेकर के विशाल धरना का आयोजन किए हैं और जनसंख्या जो है आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो है किसी न किसी रूप से जो है पीड़ित है, प्रखंड और अंचल दोनों से पीड़ित है। किसी व्यक्ति को शिकायत है स्मार्ट मीटर से, तो किन्हीं को शिकायत है यहाँ के कर्मचारी से और किन्हीं को शिकायत है यहाँ के सीओ और बीडीओ साहब से।